हमारी एक माता, एक बहन, एक महिला और रोज की तरह बेचारी भगवान का नाम लेकर के तड़के बखते उठ ली। रसोई में गई, चूल्हे पर चाह का पानी चढ़ाया, चाह का पानी चढ़ा के बच्चे लग गई, उन्हें जगाए ताकि स्कूल खातर उन्हें तैयार कर सके। कुछ ही देर में चाह बन गई, वह बेचारी सास ससुर ने चाह दी आई। फिर बच्चा का नाश्ता तैयार कराया और नाश्ता तैयार करने में एक ऐसा जादू उसने कर दिया कि बेरा नहीं लग गया। बच्चा ते ड्रेस भी कद भरिया दी, बच्चा ते नाश्ता करा दिया। नाश्ता कराया तो फिर उसके दिमाग में आया कि वो भी जाओगा ऑफिस में और उसका भी टिफिन तैयार करना है। या बात दिमाग में थी, इसी बीच बार थे पोंपों की आवाज आएगी, आगे 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 स्कूल की वैन आएगी। वो बेचारी बच्चे न लेगा स्कूल, मतलब वैन लवा चली गई, बच्चे वैन में चढ़ा दिए। वैन में चढ़ाने के बाद वापस आई तो उन्हें दिमाग में था भी पति खातर टिफिन बनाना है, तो मेज पर जूठे बर्तन उठा कर कस्सी पर धर दिए, वाश बेसिन पर धर दिए और रोटी बनाने लगी, टिफिन तैयार करने लगी पति का। इतनी देर में पति देव की आवाज आई, अगर मेरे कपड़े तो काट दे। तो भाई ऑफिस जाने खातर अपने पति के कपड़े कुपड़े काट दिए, उस पर थोड़ी बहुत प्रेस मार दी, प्रेस मार कर ले उसके कपड़े दे दिए। इब पति खातर उसने पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लाया ही था। अब छोटी ननंद आई और नु कहने लगी, भाभी आज मैंने कॉलेज जल्दी जाना है तो न्यू कर मेरा भी नाश्ता ही बेला दे। इतनी देर में देवर की भी आवाज आएगी, बोले भाभी नाश्ता तैयार हो गया के? तो भाभी बोली, हाँ जी भैया नाश्ता तैयार है, आ जाओ अपने बड़े भाई के लिए बैठ कर लो। तो यूं घर का माहौल चल रहा। पति ने देवर ने नाश्ता कर लिया, थोड़ी देर अखबार पढ़ लिया, फिर वे भी अपने अपने ऑफिस चले गए। माता ने वे बर्तन ठाए और वाश बेसिन में रख दिए और बूढ़ा बुढ़ी आते उनके परहेज का नाश्ता करवा दिया। दोनों नाश्ता कराने के बाद उनके भी जूठे बर्तन ठाए और किचन में ले जाकर उन्हें धोने लग गए। इसी बीच सफाई वाली भी आएगी, उसने नू कराया, बोले तो न्यू कर दो सफाई या बर्तन धो ले, मैं दूसरा काम कर लूँ। तो बर्तन धोने पर लाई दी वह सफाई वाली और खुद बेड की चादर वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई। और फिर सफाई वाली जब वो चादर चूदर इकट्ठी कर ली, फिर सफाई वाले के मिलकर जुट गई वह भी सफाई में। इब टाइम लगभग 11 बज रहे थे और अभी तक उसका पूरा काम मतलब सिमटिया भी नहीं था। अगर डोरबेल बज गई, डोरबेल इसी बजी कि वह दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलने चली गई तो देखा श्यामी बड़ी ननंद खड़ी, उसका पति खड़ा और उसके बच्चे खड़े। उसने खुशी खुशी सबका आदर सत्कार किया, घर में बुलाए, बटा पानी की पूछी, ननंद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करके। इब वह थोड़ी देर उनके गला बैठ कर बतलाने लगी थी कि इतनी देर में सासू की आवाज आई, ऐ बहू दोपहर के खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी का नहीं देखा, टाइम 12 के आसपास का हो रहा था। उसकी फिक्र बढ़ गई, चिंता बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी फ्रिज का निलपकी, सब्जी काटी और फिर दोपहर का खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते बनाते दोपहर के 2 बज गए भाई। बच्चे स्कूल में आने वाले थे, लो बच्चे भी आगे 2 के आसपास बच्चे आ जा करे। उसने जल्दी जल्दी बच्चे की ड्रेस तारी, उनका हाथ मुंह धोआया, उनते खाना खिलाया। खाना खिला कर जो जूठे बर्तन थे उन्हें उठा कर फिर वाश बेसिन में धरे। इसी बीच छोटी ननंद भी कॉलेज में आएगी और देवर भी आ लिया। उसने सारे का खाना मेज पे ला दिया और सारे ने खाना खाया और वह रोटी बनाते रही, सारे खाते रहे, वह रोटी बनाते रही, सारे खाते रहे। जब खाना खा के लगभग सभी लोग फ्री हो गए थे तो उसने मेज पर सारे वासन खा के फिर वाश बेसिन में धर दिया और मांजना शुरू कर दिया। इस टाइम लगभग 3 बज रहे थे। उसने देखा यार मैंने भी भूख सी लग गई, मैं भी चलो रोटी खा कर देख लूँ 2 रोटी। तो उसने जिसे ही बोइये का नहीं ध्यान गया, उसने देखा कि बोइये में तो एक भी रोटी नहीं। अब बोइये में एक भी रोटी नहीं तो फिर वह किचन का नहीं चलेगी ताकि रोटी बना लूँ। इतनी देर में पति देव घर पाया गया। पति देव घर पाया तो बोलिया आज तो देर होगी, भूख बड़ी लग रही है, न्यू कर जल्दी जल्दी खाना ला दे। तो बेचारी खाना बनाने जुट गई। पति बैठा दिया डाइनिंग टेबल पर और अपना चटनी चुटनी बनाकर जो भी घर में जुगाड़ था खाने का उसके साथ वो तो ताजी रोटी बनाकर घी लाकर उसने खिलाने लायकी। इब लगभग 4 का टाइम हो रहा था और वह खाना खिला रही थी अपनी पति ने। तो उसकी पति ने कह दिया, बोले न्यू कर अका तो अपनी रोटी भी लिया और उरा बैठ कर दोनों इकट्ठे खाओगे। पहले तो हैरानी तो अपने पति की तरफ देखा, पर उसने ख्याल आया मैंने तड़के की मतलब रोटी तो खाई नहीं, कमाल हो क्या, मैंने अब तक तो रोटी ही नहीं खाई। यूं ख्याल आंधे आंधे वह अपने पति के लिए रोटी खान बैठ गई। बेचारी रोटी का पहला बुगल तोड़ा और जैसा ही वो मुंह में रखने की कोशिश करी बेचारी के अंजू लिकड़ गए। पति देव ने उसके अंजू का नहीं देखा और बोलिया क्या बात बोली, क्या तो रोवा है? वो चुप रही बेचारी और सोचने लगी आगे ना क्यों कर बताऊं, अक्सर सराल में इतनी मेहनत करने के बाद ये रोटी का जो निवाला है ना
इस टाइम ये रोटी का निवाड़ा ईब नसीब होया और लोग इसने मुफ्त की रोटी कह दे हैं। पति ने बार बार पूछा कि बोले रोवा क्यों है? उसने सिर्फ इतना बताया, अब कुछ नहीं, बस ऊई रो में। पति मुस्कुराया पर थोड़ी देर में हंस का बोल पड़ा, अब थम लगाई भी हो ना, बड़ी बेवकूफ हो, बिना वजह रोना शुरू करते। दोस्तों एक चीज आप लोगों ने बताना चाहूंगा मैं, यह लगभग गणखरे घरों की कहानी है, या मेरे और आपके घर की नहीं है, सब लोगों के घर की कहानी है। एक महिला को सुबह जल्दी से उठ करके सारे काम देखने पड़ते हैं। हालांकि पहले तो घास काटना, लियाना, भाई धार काटनी, डांगरा ते गिरना, बहुत सारे काम होया करते। हालांकि थोड़े काम अब काम बदल गए हैं। अब जिस चीजें घर में रह करके होती है वो भी बहुत ज्यादा होती हैं। यूं समझ लीजिए कि बाहर जाने वाले का तो संडे होता रहता है, घर में रहने वाले का कोई संडे नहीं। हालांकि जब संडे आवे ना घर वाले का, जैसे हमारी माताओं का कहते हैं संडे आवे ना, तो उस दिन तो ज्यादा काम करना पड़े। यानी कि जिस तरीके से हमारी हार्ट बीट काम करे ना, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं लेती हमारी हार्ट बीट, वैसे ही हमारी वे माताएं हैं जो घर में काम करती हैं, जो गृहिणी का मतलब अपना व्यवहार कर रही हैं, जो गृहिणी का अपना फर्ज पूरा कर रही हैं, कर्तव्य पूरा कर रही हैं, घर वालों को घर मेंटेन करके देने का अपना कर्तव्य पूरा कर रही हैं। उन लोगों के लिए ये एक थोड़ी सी व्यथा मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है कि वे लोग ऐसा कह कैसे देते हैं कि महिलाएं मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं, जबकि वो सुबह से शाम तक बेचारी लगी रहती हैं। अगर आपको लगता है कि ये व्यथा हर उस व्यक्ति तक जानी चाहिए ताकि वो ये शब्द कहना भूल जाए कि महिलाएं मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं, और वो रिस्पेक्ट के निगाहों से उनको देखे और उनकी इज्जत करे, उनके काम की इज्जत करे, अगर आप शेयर करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप उन लोगों में से हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं ये भी समझूंगा कि आप उनमें से हैं जो आज भी ये कहते हैं कि लुगाइयां मुफ्त की रोटी तोड़ा करें। राम राम।